बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मांग संख्या 46 कृषि एवं मांग संख्या 50 सहकारिता पे बोलने का मुझे अवसर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि और सहकारिता दोनों आपस में पूरक हैं। कृषि उत्पादन की शक्ति बढ़ाती है और सहकारिता उसका संरक्षण, विपणन और समृद्धि प्रदान करती है। और मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो जय जवान और जय किसान के नारे को बहुत बखूबी सिद्ध करता है। शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू और सीकर, जहां पे हनुमानगढ़, गंगानगर के बाद में बहुत मजबूती से किसान अपने बेटे को जवान के रूप में सीमा की रक्षा में भेजता है और किसानी बड़ी मजबूती से करता है। मैं समझता हूं किसान, अगर देश की कोई आर्थिक व्यवस्था डिपेंड करती है तो एक किसान पे करती है। हमारे 80 साल के बाद भी आज हम किसान की समृद्धि की चिंता करते आ रहे हैं। आज तक भाषणों में सिमट के रह गई है किसान की समृद्धि, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं उस पर ठोस अगर कोई कारगर काम किया गया है तो 2014 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद में काम किया गया। किसान जो अपने परिवार को और अपने बच्चों को 2 नंबर 4 नंबर की कमाई से नहीं पालता है, वो जमीन का सीना चीर के अपने हिस्से की रोटी निकाल के और अपने परिवार को पालता है। किसान पर पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। जिस तरीके से वायुमंडल से अगर ऑक्सीजन समाप्त हो जाए और देश से, किसी भी देश से अगर किसानी समाप्त हो जाए तो पूरी सृष्टि को खत्म होते और उस देश को खत्म होते कोई भी देर नहीं लगेगी। इसलिए पूरी आर्थिक जो समृद्धि डिपेंड करती है हमारे किसान पे डिपेंड करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानी और खेती केवल जीवन यापन का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, आत्मनिर्भरता है, हमारे देश की पहचान है। मेहनत जिसकी पहचान है, धरती जिसकी शान है, किसान नहीं तो कुछ नहीं, वही देश की जान है। ऐसा मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि किसान को सशक्त कीजिए, किसान के परिवार को सशक्त कीजिए, वो देश अपने आप सशक्त हो जाएगा। मेरा निवेदन है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गांव की आत्मा किसान में बसती है। आज भी बड़ी आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानी पे डिपेंड करती है और किसानी का काम करती है। किसानी एक मेहनत का जरूर विषय है और मैं कई बार पंडितों से और शास्त्रियों से सुनता भी हूं कि किसान को वरदान देके, किसी व्यक्ति को अगर किसान के परिवार में पैदा करता है तो उसको वरदान देके पैदा करता है कि आपको ये वरदान है, जीवन में कभी पूंजीपति नहीं बनोगे, कभी लखपति और अरबपति नहीं बनोगे, सिर्फ अपने परिवार का काम चलाओगे। और ये आज दिन तक ये बात सिद्ध होती आई है। कभी भी किसान अरबपति या लखपति नहीं बनता है, वो सिर्फ परिवार को पालता है। और आधी बार उसका अंगूठा, एक बार किसान में उसके हल पे अंगूठा होता है, दूसरे अंगूठे का हाथ साहूकार की बही में होता है। यही आज तक किसान के साथ होता है। मैं निवेदन करता हूं, किसान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले और देश में इतने बरस तक राज करने वालों ने किसान के लिए क्या किया? किसान के लिए अगर कुछ किया है, जो फसल के टाइम में खाद बीज के लिए साहूकार के अंगूठा टेकता था किसान, उस किसान का सम्मान निधि के रूप में 6,000 देके जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान का मान सम्मान बढ़ाया। निश्चित रूप से उस मान सम्मान को बढ़ाने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा ने 6,000 रुपये और बढ़ाकर आज की तारीख में 9,000 करके किसान का मान सम्मान बढ़ाया। निश्चित रूप से देश को और किसान को सशक्ति प्रदान की है। दूसरा, किसान सम्मान निधि के रूप में जो पैसा दिया है वो राज्य की अतिरिक्त सोच है, माननीय भजन लाल जी की अतिरिक्त सोच है किसान को समृद्ध करने की। फसल बीमा, मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल का बीमा, कार का बीमा, यहाँ तक कि साइकिल का भी बीमा, लेकिन फसल के बीमे जो जीती जागती किसान की फसल थी उसके बीमे के बारे में किसी ने चिंता नहीं की। उसकी चिंता करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र जी मोदी की सरकार है। फसल का कभी ओले से, अतिवृष्टि से, कभी सूखे से नुकसान हो जाता था, किसान की फसल का बीमा देके किसान की समृद्धि का काम किया। उसके लिए मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा
एक इंसान के सारे टेस्ट होते थे, 150 प्रकार के टेस्ट होते हैं, लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने और किसी पार्टी ने सोचा कि जमीन की मृदा का परीक्षण करके उसमें जो क्वालिटी है उसका परीक्षण करके खेत को सलाह दी जाए और खेती करने वाले किसान को सलाह दी जाए कि इसमें कौन सा बीज बोओगे, कितना कीटनाशक डालोगे। इस तरीके से समृद्धि प्रदान करने का काम किया है। एमएसपी पे खरीद और एमएसपी की लगातार बढ़ोतरी करके किसान की समृद्धि की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। जैविक खेती, और आज मैं कहना चाहता हूं हमारा युवा भी खेती की तरफ बढ़ रहा है, स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है। आज आईआईटीएंस हैं, बड़े बड़े डिग्री होल्डर जो बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूट से निकल के आते हैं, वो भी खेती में नवाचार करने के लिए आपके हमारे देश में अग्रसर हो रहे हैं। जैसे एग्री प्रोसेसिंग यूनिट, फूड पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन में आदि आय दुगनी की जा सकती है। आज कृषि में ड्रोन, सेंसर्स, एग्रीटेक, स्टार्टअप का युग है। युवाओं को खेती से जोड़ना है। अब खेती केवल हल तक सीमित नहीं रही है, खेती तकनीकी से जुड़कर नई दिशा की ओर चल पड़ी है और खेती को सशक्ति प्रदान करने का हर सरकार को, हर गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, उनका फर्ज बनता है, धर्म बनता है और कर्म बनता है कि किसान को मजबूत करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कई सालों से भाषण दिया जाता है, किसान की उन्नति का भाषण दिया जाता है, लेकिन माननीय कहना चाहता हूं किसान हमारे लिए संघर्ष और संकल्प की मिसाल है। बूंद बूंद से खेत सींचे, तपती धूप में जलता है। खेतड़ी का किसान आज भी उम्मीदों पे पलता है, हर जगह का किसान आज भी उम्मीद पे पलता है। आग्रह करता हूं, किसान में इतना मादा है, अगर किसी दुकानदार को या और किसी साहूकार को, किसी बिजनेसमैन को अगर छोटा सा भी घाटा हो जाता है तो मैं समझता हूं वो दिवालिया हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन किसान पूरी उम्र खेती करता है और कई बार खड़ी फसल भी नष्ट हो जाती है, लेकिन किसान अंदर से इतना मजबूत होता है, वो कभी भी परवाह नहीं करता, फिर उठ खड़ा होता है और अगले 6 महीने की तैयारी में दूसरी फसल के लिए लग जाता है। ऐसे किसान की समृद्धि के बारे में हम लोगों को नहीं, सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं शेखावाटी का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। शेखावाटी एक ऐसी, शेखावाटी के लिए एक लाइफ लाइन, जो यमुना जल की बात थी, इंदिरा नहर की बात थी, उसके लिए हमारी सरकार ने जो पहली बार, कई बार इसके शिलान्यास हुए, आज तक पत्थर लगाए गए, बड़े बड़े भाषणों में कहे गए, पहली बार शेखावाटी के लिए 32,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन करके जो एक मार्ग प्रशस्त किया है। मैं निश्चित रूप से राजस्थान की वर्तमान सरकार और बजानलाल सरकार को और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां कल तक रेत उड़ती थी हवाओं के संग, अब वहां हरियाली होगी। यही है एक राजस्थान का नया रंग। झुंझुनू, चूरू, खेतड़ी, शेखावाटी में स्थायी जो व्यवस्था सिंचाई की मिलेगी, इससे भूजल भी सुधरेगा, इससे किसान को एक फसल, 3 फसल की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। एक फसल जहां होती थी वहां 3-3 फसल आप ले सकते हो। ये भी हमारी किसान की मजबूती के लिए कार्य है। पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा मिलेगा, पलायन रुकेगा और ग्रामीण व्यवस्था मजबूत होगी। ऐसे में ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई देना चाहता हूं, सरकार को बधाई देना चाहता हूं। माननीय जो लोग शेखावाटी को सूखे का प्राय छोड़कर गए थे, आज वही प्रश्न पूछ रहे हैं जिन्होंने सपनों पूरा छोड़ के गए थे। हमने विकास का नया पन्ना जोड़ा है और निवेदन करता हूं, यह सरकार की घोषणा नहीं, हमारा संकल्प है कि निश्चित रूप से शेखावाटी को किसान आश्वस्त है कि उसको शेखावाटी में यमुना का पानी मिलेगा, खेती के लिए भी पानी मिलेगा और पीने के लिए भी पानी मिलेगा। मैं अब मांग संख्या 50 पर जो सहकारिता से संबंधित है उस पर आना चाहता हूं। माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये सहकारिता केवल एक विभाग नहीं है, ये विभाग नहीं है, ये एक आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। सहकारिता, जब किसान, श्रमिक और छोटे व्यापारी संगठित होंगे तभी आर्थिक ताकत बढ़ेगी। सहकार से ही विकास की राह निकलती है, मिलकर चले तो मंजिल भी आसानी से मिलती है। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्रदेश में सहकारी समितियों की जो स्थितियां आप सुधरी हैं, किसान को खाद बीज उपलब्ध कराया गया है, किसान को अल्पकालिक फसल ऋण दिया गया है, समर्थन मूल्य पर खरीद से सहयोग किया और निवेदन करता हूं ग्रामीण व्यवस्था को मजबूती दी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, PSCS गांवों में वित्तीय धुरी हैं, इनको भी मजबूत करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। सहकारी बैंकिंग व्यवस्था, जिला सहकारी बैंक और सहकारी सह समिति बैंक को किसानों के समय पर ऋण उपलब्ध कराकर साहूकारों से मुक्ति दिलाने का काम जो किया है वो भी हमारी सरकार ने किया है। सरकार द्वारा ब्याज अनुदान और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई गई है।
साहूकार के चंगुल से जब किसान निकलता है तब सहकार का असली अर्थ समझ में आता है, क्योंकि व्यक्ति जब साहूकार के कर्ज से निकलता है तो सहकारिता का जो उसको असली बात समझ में आती है उसी के जीवन में उसको पता लगती है। वरना तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे भी खेतड़ी क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी दुग्ध की जो स्थिति है, दुग्ध उत्पादन की जो सहकारिता में है, राजस्थान को दुग्ध सहकारी आंदोलन के लाखों परिवारों को आय का स्थायी स्रोत दिया गया है। हमारे भी खेतड़ी के बबाई क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दुग्ध डेयरी का एक प्लांट लगा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं यहाँ पर मंत्री जी से कि उसकी भी सुध लेकर और उसको भी उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। अंत में मेरी दो मांग के इस बात को समाप्त करूंगा। एक तो जसरापुर में कृषि उपज मंडी खुली थी, लेकिन उसमें अभी तक उसका खरीद जो गेहूं की होती है और अन्य अनाज की होती है वो नहीं होती, वो शुरू की जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मेहाड़ा, उसमें कृषि महाविद्यालय की स्थापना करके मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा, कृषि महाविद्यालय की स्थापना करके बच्चों को मौका दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कुमार जी सादुलपुर। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46 और मांग संख्या 50 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपकी कि सरकार के एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक संकल्प को याद दिलाकर मैं इस किसान की बात शुरू करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में नदी से नदी जोड़ो का अभियान बनाकर इस पूरे हिंदुस्तान के किसान को पानी देने की बात करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार 3 योजना में हिंदुस्तान में सरकार होने के बाद भी आप नदी से नदी जोड़ने के उस संकल्प को भूल गए। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी इस हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बने वो आपकी पार्टी के थे, आपके नेता थे, इसलिए आप उनके संकल्प को याद करके इस राजस्थान में नदी से नदी जोड़कर इस किसान को पानी पहुंचाने का काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय कृषि मंत्री महोदय, तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इस भारत देश में पाकिस्तान के साथ एक युद्ध के बाद घोषणा करी कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद करके